जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो है हमारी HP पुलिस 2024-25 के एग्ज़ाम के लिए, जो हमने 15 फुल मॉक टेस्ट की सीरीज़ चलाई हुई है, उसका मॉक टेस्ट नंबर 2 का मैथ का सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हम करने वाले हैं मैथ के 20 के 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन, साथ में एक GK के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ बच्चों को डाउट था। तो जिस किसी ने अभी तक मॉक टेस्ट की सीरीज़ को बाय नहीं किया और वो इच्छुक है बाय करने का, तो वो कर सकता है। प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। और इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है OMR शीट PDF फॉर्म, मतलब PDF फॉर्म में आपको मिलेगा, ताकि आप जैसे एग्ज़ाम में ऑफलाइन टेस्ट होता है वैसे आप प्रिपेयर कर सको। आंसर की मिल जाएगी और डाउट सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं। तो जिसने भी बाय करना है वो मैसेज कर सकता है और मॉक टेस्ट आपको दिख जाएंगे कि किस तरह से आ रहे हैं। बाकी इसी तरह से हमारे हिंदी का सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन और इंग्लिश GK का सेक्शन, वो भी हमने बिल्कुल एनालाइज करके डाले हुए हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, महेश ने एक रेडियो उसके विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग पर खरीदा था। उसके मूल विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर उसने उसे बेचा। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, अब देखो उन्होंने बोला कि विक्रय मूल्य के 9/10 भाग, मैंने मान लिया कि जो मेरा SP है ना, मैंने यहाँ पे SP मान लिया 100, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि इसके 9/10 पे उसने बेचा हुआ है, यानी इसका 9/10 कितना हो गया, ये तो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे? इस तरह से, ठीक है, यानी 90 हो गया। यानी उसने कितने पे बेचा? उसे 90 पे बेचा, ठीक है। इतना पता लग गया आपको। तथा उसके मूल विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचा, इतने पे उसने इसे खरीदा है, इसको मान लो CP। और जो बेचा उसने कितने पे बेचा? मूल विक्रय मूल्य, जो उसका पहले था विक्रय मूल्य 100, उससे 8% अधिक, यानी 108 पे बेचा उसने, ठीक है। 108 पे बेचा है, 90 पे खरीदा था, तो देखो कितना, 18 का फायदा हो गया। अब हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो कैसे निकालेंगे? 18/90, कॉस्ट प्राइस क्या हमारा 90 इंटू में 100, तो 18 से गया 5 बार में, 5 से गया 20 बार में, ठीक है। तो 20% ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपने देखना था कि सबसे पहले हमने क्या मानना है। उन्होंने विक्रय मूल्य के 9/10वां भाग बोला है, तो हमने विक्रय मूल्य 100 मान लिया, उसका 9/10 भाग यानी 90, उस पर उसने खरीदा और बेचा कितने पे? मूल विक्रय मूल्य, यानी जो मूल विक्रय मूल्य 100 था उससे 8% अधिक, यानी 108 पे बेचा। तो देखो 90 पे खरीदा, 108 पे बेचा, 18 का लाभ। 18 का लाभ किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे, यानी 90 पे इंटू में 100, यानी 20% हमारा राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला गया कि एक रेलगाड़ी, देखो ये क्वेश्चन जिसने गलत किया है वो उसकी खुद की गलती है। ये क्वेश्चन पिछले मॉक टेस्ट में हमने करवाया, वो सेम, मतलब यही क्वेश्चन था, बस वैल्यू चेंज थी। मैंने आपको बताया था करना कैसे, तो इसमें मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा। बाकी अगर आपने उससे इलेबोरेट करके देखना है तो पहले मॉक टेस्ट को, जो इसका सोल्यूशन है उसको ज़रूर देखें। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबाई वाले दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिख लो डिस्टेंस, यहाँ पे लिख लो टाइम, यहाँ पे हमारी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है? उसने 800 पार किया है और यहाँ पे 400 पार किया है। कितने में किया है? यहाँ पे 100 सेकेंड में, यहाँ पे 60 सेकेंड में। यहाँ पे कितना डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है? 400। यहाँ पे कितना टाइम ज़्यादा आ रहा है? 40, यानी 400/40, ठीक है। तो ये हमारा 10 मीटर पर सेकंड क्या आ गया? स्पीड आ गई, किसकी? ट्रेन की स्पीड आ गई। अब इसके बाद क्या करते हैं हम? 10 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई। अब हमने निकाली ट्रेन की लंबाई। अब देखो वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 100 सेकंड में पार करता है, यानी डिस्टेंस कितना टोटल पार करेगा वो? 100 इंटू में 10, यानी 1000, ठीक है। वो 1000 पार करेगा, लेकिन 800 मीटर का तो क्या है उसका, सॉरी, हाँ 800 मीटर का हमारा पुल है, इसमें 800 मीटर का पुल है, टोटल दूरी है हमारी 1000, यानी 200 मीटर की क्या होगी? ट्रेन हो गई, ठीक है। ट्रेन की लंबाई आ गई ऑप्शन सी 200 मीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें से हमने बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो 0.1 का स्क्वायर जो होता है ना, यानी 1 का स्क्वायर कर दिया और नीचे डेसिमल है, तो डेसिमल के लिए जब स्क्वायर करते हैं ना तो नीचे लगा दो 100 आप,
ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन इससे आप इस तरह से, यानी ये आ गया 0.01। वैसे ही इसको लिखा है 0.0121, इसको लिख सकता हूँ मैं 121, और ये जो डेसिमल के बाद 4 डिजिट है इसके लिए नीचे लगा सकते हैं 4 0। ठीक है, ये 4 0 लगा दिए। अब इसको देखो 121 होता है हमारा 11 का स्क्वायर, और ये जो होता है 10,000 होता है हमारा 100 का। ठीक है, किसका होता है ये 100 का। तो ये कितना बन गया हमारे पास 0.11। तो इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्टली कितना 0.11। उसके बाद अगला चलते हैं, अगला क्या दिया है 0.12। तो ये तो सिंपली दिया कितना 0.12, और उसके बाद 0.004, इसको भी हम ऐसे करेंगे। देखो 4 को मैंने वैसे लिख लिया, और उसका लगा दिया नीचे कितने 4 0, 1 2 3 4। अब देखो 4 होता है 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 0 तो नीचे कर दो 2 0, तो ये जाएगा 0.02। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको आई थिंक रेशनल नंबर की प्रैक्टिस वाली वीडियो में बताया, मेरे को याद आ रहा है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, डिटेल में वहाँ बताया है। अब देखो इसमें आपने देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, लार्जेस्ट। तो 0 के बाद मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा सॉरी, 0 के बाद अगर पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहा है तो वो संख्या छोटी हो रही है। तो देखो ये संख्या तो छोटी हो गई इन दोनों से, ये भी छोटी हो गई, तो ये 2 ऑप्शन तो गए। अब 11 और 12 में कौन सा बड़ा होता है हमारा, 12 बड़ा होता है, तो ऑप्शन सी हमारा 0.12 राइट आंसर। अगला देखते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000 सो दैट 45 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। ठीक है, 1000 में जोड़े जाने वाली सबसे छोटी संख्या जिससे कि योगफल 45 से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहले आपने देखना 45 किससे विभाजित होता है, देखो 5 और 4 9 से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो ये जो संख्या होगी ना पूरी तरह से विभाजित करनी हमने, तो इसमें भी हमें 9 का डिविजिबिलिटी लानी पड़ेगी। ठीक है, तो किससे आएगी वो, देखो 1000 है, 35 जोड़ूंगा मैं। ठीक है, तो कितना बनेगा 1035। 9 की डिविजिबिलिटी लग रही है, इसमें चेक करना 5 3 8 1 9 लग रही है। ठीक है, तो ये हो सकता है, इस पर अभी वेट करना है। अब 20 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 1020, ये नहीं हो सकता है। 80 जोड़ूंगा तो 1080, ये भी हो सकता है, रुकना है इस पर। और 1010 जोड़ूंगा तो 1010, ये नहीं हो सकता। 1 और 1 2, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट ऐसे कर लिए 9 की डिविजिबिलिटी चेक करके। ठीक है, तो 10 भी नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या पूछा सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या 35 और 80 में कौन सी है 35, तो ऑप्शन ए है हमारा 35 राइट आंसर। ठीक है, बाकी आप वैसे चेक कर सकते थे, मैंने तो ऐसे किया 9 और 5 की भी आप चेक कर सकते थे, लेकिन सभी में 0 है तो 5 तो होगा ही होगा, और 9 की चेक करनी है हमने, तो सभी को जोड़ते चलो वैसे जैसे मैंने बताया, और 9 की चेक कर लो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला गया कि एक समबाहु त्रिभुज के लिए अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात क्या है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस से भी आपको बताया हुआ है क्या होता है हमारा। देखो इन रेडियस जो होता है वो हमेशा क्या होता है छोटा होता है, और सर्कम रेडियस होता है हमेशा बड़ा। तो यानी जो इन रेडियस होगा, मैंने यहाँ पे लिखा इन रेडियस, यहाँ पे लिखा सर्कम रेडियस। ठीक है, सर्कम रेडियस लिखा, मेरे को ये बताओ कि मैंने बोला इन रेडियस छोटा होगा, यानी ये वाली वैल्यू मेरी इस वैल्यू से छोटी होगी, यानी पहले नंबर पे जो वैल्यू वो कौन से ऑप्शन में छोटी है। तो देखो इसमें तो बड़ी है, इसमें भी बड़ी है, 2 ऑप्शन गए, अब बचा ये और ये। तो इसमें हमारा ये होता है डायरेक्ट 1:2। ये आप याद भी रख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आया ये। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज का हमारा जो ये होता है ना इन रेडियस, वो क्या होता है a/2√3, और सर्कम रेडियस का क्या होता है हमारा a/√3। ठीक है, तो √3 से √3 गया, a से a गया। अब ये 2 नीचे है, उस साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 2। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा 1:2। इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, ये सीधा पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला गया एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। यानी पहले स्क्वायर का जो एरिया ना हमारा वो डायगोनल है वो 4√2 है,
और जो पहले स्क्वायर का एरिया ना उसका डबल जो है वो दूसरे स्क्वायर का एरिया है। ठीक है, तो पहले हम पहले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। तो मैं पहले स्क्वायर के साइड को मानूंगा ए। ठीक है, तो देखो a√2 दिया है मेरे पास, डायगोनल दिया कितना 4√2। तो √2 से √2 कैंसिल हुआ, ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है, ये आ गया 4। अब एरिया क्या हो जाएगा इसका a² यानी 16। अब मैंने माना जो दूसरा स्क्वायर है उसका एरिया मान लिया मैंने a²। तो बोल रहे हैं कि इस स्क्वायर का इसका जो ये 16 एरिया है इसका डबल है यानी 32 है। ठीक है, एरिया क्या है इसका 32 है। अब देखो a² 32 आ गया, तो a कैसे निकालेंगे √32, इस तरह से निकाल सकते हो। साइड आके √32 हमने निकालना है अब दूसरे वर्ग का विकर्ण। तो देखो a आ गई √32, तो हमारा विकर्ण क्या होता है a√2 यानी √32 इंटू √2। तो 32 इंटू दोनों रूट में, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। 32 इंटू 2 कितना होता है 64। तो √64 किसकी वैल्यू होती है हमारी 8 की। तो राइट आंसर आ जाता है हमारा क्या ऑप्शन डी 8। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, कुछ बच्चे फंसे होंगे इसमें, कुछ ने कर लिया होगा। अगला है एवरेज स्पीड का क्वेश्चन। बोला गया कि ए से बी तक की यात्रा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से करता है, और ए ठीक है और बी से की 45 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से करता है यात्रा की औसत गति। तो देखो इसको आप कर सकते हो 2v1v2 बटे v1 प्लस v2। ठीक है, क्या आ जाएगा ये 2 इंटू 36 इंटू 45 बटे में 81। ठीक है, 81 कैसे है 36 और 45 को दोनों को जोड़ दिया, तो 9 से गया 4 बार में, 9 से गया 9 बार में, 9 से गया 5 बार में। तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 कितना आ गया 40। ऑप्शन ए 40 हमारा राइट आंसर आ गया। इसका एक और तरीका मैंने आपको बताया कि जब भी ये आए ना तो इनका एलसीएम ले सकते हो, लेकिन अगर आपका नंबर्स के साथ डीलिंग अच्छी है तो अब आपको इसका डायरेक्ट एलसीएम पता होना चाहिए कि अब तक 180। तो 36 से गया कितने 5 बार में, 36 से गया 45 से 4 बार में, 2 स्पीड से तो 180 गुना 2 कर देंगे, और नीचे इन दोनों का सम 9 दूने 18, तो 20 इंटू 2 फिर से 40। ठीक है, तो 2 तरीके हैं इसको भी करने के। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, तो क्या बोला गया है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या है जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है तथा आधार की परिधि 66 सेंटीमीटर है। देखो आधार की परिधि दी है हमें, मैं आपको इसको डिटेल में बता देता हूँ। इसमें डायग्राम नहीं है, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखो ये होता है हमारा आधार। ठीक है, ये आधार होता है हमारा पूरा, ये जो होता है सॉरी। अब इसकी परिधि दी है यानी सरकमफ्रेंस दी है हमें कितनी 66, लेकिन रेडियस नहीं दिया है, और हमें वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए होता है, इन्होंने आयतन पूछा ना हमसे, तो आयतन के लिए हमें चाहिए होता है रेडियस और हाइट। हाइट तो दी है हमें, ठीक है, हाइट कितनी दी है हमें, हाइट दी है हमें 40, लेकिन रेडियस नहीं दी है, तो रेडियस यहाँ से निकालेंगे। अब परिधि का मतलब सरकमफ्रेंस, मतलब ये चीज़ दी है, सर्कल की सरकमफ्रेंस दी है हमें 2πr। तो देखो 2πr की वैल्यू दी है हमें 66, 2 इंटू 22/7 और इंटू में r आ जाएगा 66। ठीक है, तो 22 से गया 3 बार में, अब ये जाएगा 7 उस साइड गया तो 21/2। रेडियस कितना आ गया 21/2। रेडियस 21/2 आ गया, तो अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, πr²h लगा के। ये हमारा क्या है वॉल्यूम यानी आयतन का फॉर्मूला है। तो देखो 22/7 21/2 रेडियस, और रेडियस का स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई किया, हाइट आ गई 40। हाइट कितनी आ गई 40, 7 से गया 3 बार में, 2 से गया 20 बार में, 2 से गया 10 बार में। ठीक है, 2 से गया 10 बार में। अब देखो क्या बचा हमारे पास, 22 इंटू में 3 इंटू में 21 इंटू में 10। लास्ट में 0 आएगा तो ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता है। अब देखते हैं आगे, 2 3 जा 6 यूनिट डिजिट से करते हैं। 2 3 जा 6 6 2 6 सॉरी 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6, लास्ट में 6 भी आएगा, 6 और 0 आएगा, तो यही है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, बाकी पूरा मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हो, मैंने यहीं से चेक कर लिया। 2 3 जा 6 और ये यूनिट डिजिट
कितना 6 1 6 और लास्ट में 0 तो आएगा ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला गया कि यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका। देखो मैंने माना पहले गोले की त्रिज्या थी 1, अब कर दी 2। अब देखो जो गोले की वॉल्यूम होती है वो किस पे डिपेंड करती है, रेडियस पे डिपेंड करती है, उसमें केवल रेडियस होता है यानी रेडियस का क्यूब होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगी उसकी, यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम, ठीक है। ये वॉल्यूम क्या हो जाएगी इसकी, एक का क्यूब एक ही होता है, लेकिन बाद में जब डबल किया है तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगी 8, यानी पहले थी 1 फिर होगी 8, कितना गुना हो गई 8 गुना हो गई, डी ऑप्शन। बाकी इसको कैसे कर सकते हैं और जिसको समझ नहीं आया देखो 4 पाई आर क्यूब लिखा मैंने, ठीक है, और फिर लिखा मैंने 4 पाई आर क्यूब। अब देखो दोनों में कांस्टेंट क्या है 4 पाई, तो बचा क्या हमारे पास आर क्यूब और आर क्यूब। मैंने माना ये पहले थी ये बाद में, पहले थी मैंने माना था 1 और अब है हमारे पास डबल कर दी है तो 2, ये रेडियस है, ठीक है। और वॉल्यूम में पता करूँगा तो देखो 1 का क्यूब करना है हमने यहाँ पे, ठीक है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1 और यहाँ पे करना है 2 का क्यूब तो 8, तो पहले थी 1 अब हो गई 8 यानी 8 गुना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला गया है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है। यदि इसका अंकित मूल्य 800 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। देखो जहाँ पे भी मैंने आपको बताया 4 चीज़ें इकट्ठी आ जाए, MP CP प्रॉफिट या लॉस में से 1 और डिस्काउंट, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, प्रॉफिट यानी लाभ या हानि और छूट, ये 4 चीज़ें इकट्ठी आ जाए। अब देखो अंकित मूल्य आ गया, छूट आ गई, प्रॉफिट लॉस आ गया और फिर क्रय मूल्य आ गया, ठीक है, 4 इकट्ठे आ गए। एक ही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इसका, कौन सा, 100 माइनस डी, मैंने आपको बताया था 100 माइनस डी बटे 100 प्लस बी। यहाँ पे प्रॉफिट दिया है तो हमने किया 100 प्लस बी, ये होता है CP बटे MP के बराबर, ठीक है, इतना आपको पता होगा। अब देखते हैं आगे। अब देखो छूट कितनी दी है 10% की, तो 100 में से 10 जाएगा यानी 90 बचा, ठीक है, डी की वैल्यू 10 है। और प्रॉफिट दिए 20 तो 100 में 20 जोड़ेंगे यानी 120, ये CP ये MP। अब हमें कोई चीज़ दी होगी, देखो 800 दी है हमें अंकित मूल्य यानी इसकी वैल्यू दी है हमें 800 और हमसे पूछ लिए CP यानी 90 की वैल्यू पूछ ली है, ठीक है। CP के सामने 90, MP के सामने 120 है, तो देखो 800 दी है हमें 120 की वैल्यू और हमसे पूछ ली है 90 की वैल्यू। तो इसको काट सकते हो कैसे, 3 से गए 4 बार में, 3 से गए 3 बार में, 4 से गए 2 बार में, 200, तो 200 × 3 कितना आ गया 600, हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। मैंने आपको फिर से बता दिया कि कैसे पता करना है, जहाँ पे भी अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और प्रॉफिट या लॉस और डिस्काउंट छूट साथ में आ गए, वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा आपका। अगला पूछा हमसे इकाई अंक, ठीक है, तो इकाई अंक कैसे निकालते हैं, 4 की पावर हमारे पास है 3, 1 7। देखो ये पूरा है ना, इसमें इकाई अंक बताना तो हमने इकाई अंक यानी 4 ही लेना है, तो 4 की पावर 1793 इंटू में 5 की पावर 317 इंटू में 1 की पावर कितनी आ जाएगी 491, ठीक है। अब देखो 4 की पावर अगर इवन हो तो क्या होता है हमारे पास 4 आता है, और ओड हो तो क्या आता है हमारे पास, सॉरी 4 की पावर इवन हो तो हमारे पास क्या आता है 6 आता है, और 4 की पावर ओड हो तो हमारे पास क्या आता है 4 आता है। तो देखो ये क्या है ओड है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, 5 की पावर कुछ भी कर लो क्या आएगा 5, और यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी कर लो क्या आएगा 1, 4 5 से 20 आ रहा है। हमें बताना इकाई अंक, तो इकाई अंक कौन सा 0, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ट्राइंगल का।
देखो अगला क्वेश्चन है हमारा ट्राइंगल का, तो ए बी सी मैंने मान लिए। अब बोला कि जो बी है ना वो एंगल सी का 5 गुना है, एंगल सी यहाँ पे इसका 5 गुना है, ठीक है। तो मैंने इसको मान लिया 1, तो ये हो जाएगा 5। अब बोल रहे हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल सी का 3 गुना है, यानी ये कितना है 3 है, ठीक है। तो हमसे पूछा है एंगल बी। तो देखो हमें पता है एक चीज़ कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं उसका सम क्या होता है 180 डिग्री, यानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री। तो मेरे पास ए कितना दिया है 3, बी कितना दिया है 5, सी कितना दिया है 1, ठीक है। तो 5 3 8, 8 और 1 9, 9 की वैल्यू मेरे को दी है 180, तो 1 की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 20। और मेरे से पूछा है एंगल बी, तो एंगल की बी पूछा मेरे पास, तो एंगल बी कितना 5, तो 1 की वैल्यू 20 है, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इंटू में 20 यानी 100, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। सिक्सटी 62 तक हो गए ना, 63 करेंगे अब। देखो क्या बोला गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है हमें, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई यानी हमें दिया है लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो 3:2। बोला गया कि यदि मैदान का परिमाप 80 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या है, ठीक है। परिमाप क्या होता है हमारा 2l + b, और ये दिया हमें 80। देखो l दिया है हमारे पास 3, b दिया है हमारे पास 2, ये इसकी जगह x भी ले सकते हो, ठीक है। किसी को कन्फ्यूजन होगी तो x भी ले सकते हो, यहाँ पे 3x 2x भी, 3 2 5 और 5 × 2 10। 10 की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 10 की वैल्यू दी है 80, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 8। हमसे पूछा है चौड़ाई, चौड़ाई यानी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है 2, तो 2 इंटू में 8 कितना हो जाएगा 16, बी ऑप्शन। बाकी x करके अगर आप करोगे तो कैसे करोगे, देखो 2 इंटू में l + b दिया है 80, यहाँ पे 3x और 2x इसका रेशो मान लेना है, ठीक है। तो 3x + 2x ये आ गया 80, तो यहाँ से 2 इंटू 5x आ गया 80, ये आ गया 40 और ये आ गया 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हमने माना इसको 2x ब्रेड्थ मानी है, तो x की जगह 8 पर 2 इंटू 8 16, ठीक है। तो इस तरह से ये तो इजी वाले क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर सकते हो। अगला है ए और बी की गति का अनुपात 3:4 है। ए को गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक लगते हैं। पहले इनका रेशो लिख लेते हैं किस चीज़ का, गति का, स्पीड का। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, स्पीड का रेशो दिए 3:4। अब देखो डिस्टेंस का मेंशन नहीं है, यानी सेम डिस्टेंस है, तो टाइम आ जाएगा हमारा इसका उल्टा 4:3। बोल रहे हैं बी को, ए को गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक लग रहे हैं। देखो यहाँ पे भी क्या लग रहा है, इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे 3 लग रहा है, यहाँ पे 4, यानी 1 ज़्यादा लग रहा है, और एक्चुअल में लग रहा है 20 मिनट, ठीक है। हमसे पूछा है कि ए गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 4, यानी 4 की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू में 20, यानी 80 मिनट हमारा राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन 80 मिनट तो दिए नहीं है, तो कैसे करेंगे इसको। देखो 80 है, इसको आवर में चेंज करना तो 60 से डिवाइड कर दो, तो इसको करेंगे कितना आ जाएगा, ये 3 और ये आ जाएगा 4, तो देखो कैसे आएगा, ये 4/3 आया ना। अब इसमें भी कुछ बच्चों को दिक्कत होगी तो आगे बता देता हूँ। 4/3 आया, अब देखो 3 × 3 आ जाएगा, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा और फिर नीचे आ जाएगा 3, तो 1 से 1/3 हमारा राइट आंसर। अगला है हमारा फ्रैक्शन का क्वेश्चन। बोला गया है एक टैंक के 1/4 भाग में 135 लीटर पानी है, ठीक है। तो 1/4 में कितना पानी है उसका 135 है, तो पूरे में कितना होगा, यानी एक पूरे में कितना होगा 135 इंटू में 4 कितना हो जाएगा 13 चौके 52 और 5 चौके 20, यानी 540, ठीक है। अब यदि इसमें 180 लीटर पानी है, इसकी कैपेसिटी इन्होंने बता दी है कि 540 है, लेकिन टैंक में पानी कितना 180 है, तो कितना भाग भरा हुआ है, देखो 180 पानी है और टोटल कितनी कैपेसिटी इसकी 540, तो बस काट दो इसको, 18 × 18 और 18 से 3 बार में 18 × 54, तो 1/3 हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी।
ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो काफ़ी बोल सकते हैं ना बेसिक से क्वेश्चन है। अगला भी हमारा बेसिक्स है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो गए थे। देखो 2.5 पूछा गया, इंटीजर है, पूर्णांक है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या या रियल नंबर है, वास्तविक संख्या या डी, दोनों बी और सी। देखो 2.5 हमारी क्या होती है, रियल नंबर होती है। मैंने आपको बताया था इंटीजर होते हैं जो पूरी तरह से हमारे क्या होते हैं, मतलब प्रॉपर वैल्यू देते हैं हमारी, ठीक है। पॉइंट में वैल्यू नहीं होती, उसकी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होती है, रूट में वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। वो होते हैं हमारे इंटीजर, जैसे 1 2 3 4। सेम हमारा नेचुरल नंबर के साथ चलता है। इंटीजर में एक खासियत ये है कि इंटीजर नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर जो है हमारे वो 1 से लेके, ठीक है, आगे जहाँ तक जाते हैं उनको हम पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है, समझ गए। तो हमारा रियल नंबर हमारा इसका राइट आंसर आ जाता है वास्तविक संख्या। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है हमने डीप में बताया। रेशनल नंबर में किसी को दिक्कत है तो वहाँ से इजीली देख सकते हैं, क्योंकि ये भी इजी सा क्वेश्चन है। और करते हैं अब अगला क्वेश्चन। बोला गया एक निष्पक्ष पासा 2 बार फेंका जाता है, क्या प्रायिकता है कि पहले पासे पर संख्या विषम हो तथा दूसरे पासे पर संख्या अभाज्य हो, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे बनाएंगे इसको। बोला गया पहले पासे पे संख्या विषम यानी ओड हो, तो यानी 1 आ गया। अब देखो 1 के साथ किसका पेयर आ सकता है, 1 का, लेकिन वो प्राइम नहीं है। 1 के साथ 2 का पेयर आ सकता है और वो प्राइम है। फिर से 1 आएगा। 1 के साथ 3 का पेयर आ सकता है, वो भी प्राइम है। 1 के साथ 4 का आ सकता है, लेकिन 4 प्राइम नहीं है। 1 के साथ 5 का आ सकता है, 5 के हमारा प्राइम है, और 6 हमारा प्राइम नहीं है, ठीक है। तो 1 के केसेस खत्म हो गए। अब आ गया 2, तो हमारा 2 हमारा प्राइम होता है, ठीक है। 2 आ गया हमारा। उसके बाद क्या आ गया, 2 के बाद आएगा 2 सॉरी एक चीज़ मैंने छोड़ दी। इन्होंने बोला पहली संख्या हमारी विषम होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए, तो फिर 3 आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 हमारा इवन होता है। तो 3 का आएगा। 1 के साथ 1 हमारा क्या होता है, ओड नंबर होता है और प्राइम नंबर नहीं होता है। 3 के साथ आएगा 2। वैसे आगे जो ऊपर है ना वही रिपीट होंगे, 3 के साथ 3 और 3 के साथ 5। अब 4 इवन नंबर है, 5 हमारा ओड नंबर है, तो 5 2 5 3 और 5 5। देखो कितने केसेस बने, 3 3 6 3 9। तो टोटल हमारे जो केसेस आ सकते हैं, मतलब जो पॉसिबल नहीं बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स जो हमारे कितने हैं, 9, ठीक है। जो हमें चाहिए उसमें 9 चीज़ें हैं जिसमें से आ सकती हैं। और टोटल हमारे हैं 36 मतलब टोटल कितने पॉसिबल रिजल्ट हैं, ठीक है। जब भी 2 डाइस को फेंका जाता है तो टोटल जो हमारा सैंपल स्पेस होता है, पॉसिबल रिजल्ट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 36। तो नीचे आएगा 36, 9 से 1 बार में, 9 से 4 बार में, तो 1/4, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है कि 52 पत्तों को एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, रानी या चिड़ी वाला पत्ता आने की क्या संभावना है। देखो चिड़ी के कितने पत्ते होते हैं, क्लब के हमारे 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। अब इन 13 पत्तों में मेरे को बताओ क्यून कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, रानी। अब हमें बोला है ये तो रानी आनी चाहिए या तो चिड़ी यानी क्लब आना चाहिए। तो देखो 13 पत्ते तो ये हो गई, 13 तो आएंगे, लेकिन इनमें एक क्वीन भी आ गई है। जो 4 क्वीन होती है उसमें से एक इसमें आ गई है, तो अब कितनी बची हमारे पास, और 3 बची। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। तो देखो 16/52, 4 से जाएगा 4 बार में, 4 से जाएगा 13 बार में, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा 4/13 राइट आंसर। इसमें कुछ बच्चों ने आंसर लगाया होगा ए ऑप्शन 17/52। तो इस तरह से होना है। उन्होंने किया होगा 13 पत्ते इसके भी ले लिए होंगे और 4 पत्ते क्वीन के, लेकिन क्वीन जो है एक देखो इसमें 13 पत्तों में पहले से होती है, तो बाकी जो 3 बच गई उसको ऐड करेंगे हम। अब इस आंकड़े का हमसे पूछा है माध्य का मीडियन। तो देखो इनको कुछ नहीं, सिंपली डेसिमल में चेंज कर लो। 1/2 हो जाता है हमारा 0.5। 2/7 होता है हमारा, जब डेसिमल में चेंज करोगे तो 0.28 के करीब, ठीक है। 3/4 होता है हमारा 0.75। 1/3 होता है 0.33 और 5/8 होता है हमारा कितना, 0.625, ठीक है। अब इसको लगाना है आपने किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले यह बोल सकते हैं कितनी संख्याएं हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 + 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन, यानी तीसरी संख्या हमारी क्या होगी, मीडियन। तो देखते हैं छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटी आएगी 0.28, उसके बाद आएगी 0.33, उसके बाद आएगी 0.5।
तो थर्ड नंबर पे कौन सी आ रही है 0.5 यानी 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा मीडियन, ऑप्शन डी 1/2 मीडियन आ जाएगा। बाकी इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा के कर सकते थे आप, कैसे 0.28, 0.33, 0.5 और उसके बाद क्या आएगा 0.5 के बाद, 0.5 के बाद आएगा 0.625 और 0.75। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें तीसरी संख्या देखनी थी, तो एक गई, दूसरी गई और तीसरी आ गई 0.5, डी ऑप्शन। ठीक है, आज का हमारा 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमने निकालना मेन मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम इसको कर लेंगे। देखो क्या क्या बोला गया है, इसको वैसे लिख लेते हैं। अब देखो ये हमें मार्क्स दिए गए, क्लास इंटरवल दिए गए और यहाँ पे दिए गए हमें फ्रीक्वेंसी FI और ये है हमारा क्लास इंटरवल। हमें चाहिए XI कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, 10 और 12 को और 2 से डिवाइड करते हैं। 10 12 होते हैं 22 और 22/2 होते हैं हमारे 11। ठीक है, तो 11 आ गया। उसके बाद 12 और 14 26, 26 और 26/2 13। तो ऐसे 2 2 का गैप है तो 15 और उसके बाद कितना आ जाएगा 17 और उसके बाद आ जाएगा 17 के बाद आ जाएगा 19। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यूज हैं ऐसे करके इनके सामने है मतलब। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। देखो ये FI आ गया, ये XI आ गया हमारे पास। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है अपने और FI XI निकाल लेना है जो सामने सामने वाली। तो 11 × 6 कितना आ जाएगा 66, 13 × 8 आ जाएगा 104, 15 × 5 75 और 17 × 7 119 और 19 × 4 76। बस इनको जोड़ दो। अब कितना आ जाएगा 6 4 10, 10 5 15, 15 9 24, 36, 6 3 9 9 7 16, 16 1 17, 17 7 24, 2 2 4, 440 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका सम क्या आ रहा है हमारे पास 440। इसको बोलते हैं हम सिग्मा FI XI। और हमारा जो मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, तो ये तो मिल गया हमें कितना 440 और ये कितना है 6 8 14 5 19 7 26 4 30, ये गया 30। तो देखो ये गया 3 1 कम 3 1 बचा, 3 चौके 12, 2 बचे 3 6 18 और फिर आ जाएगा, फिर रिपीट होता रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 14.67 यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपने करना था। मीन पूछा था, यहाँ पे देखो औसत भी लिख देते हैं कई बार, क्योंकि मीन और औसत क्या होता है हमारा सेम होता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हो सकता है वहाँ पे आपको औसत लिख दे, तो मीन और औसत का मतलब एक ही होता है, एवरेज और मीन का मतलब। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो गए कंप्लीट। किसी को आई थिंक डाउट नहीं होगा। और बाकी देखो एक क्वेश्चन था, इसमें थोड़ी सी डिस्प्यूट थी, बस इसमें कुछ नहीं होना, बाकी सब कुछ ठीक है। इसमें क्या है सी ऑप्शन जो था उसमें होना था ओनली 3। ठीक है, केवल 2 और 3 की जगह क्या होना था ओनली 3, क्योंकि इन्होंने पूछा इनकरेक्ट कौन सी है, तो इनकरेक्ट हमारी ओनली 3 वाली थी। पहली 2 जो हमारी सही हैं बिल्कुल। तो ऑप्शन में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी, यानी ओनली 3 हमारा राइट आंसर होना था। जांस्कार श्रृंखला जो है वो हमारी हिमाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो जिसका भी ये क्वेश्चन गलत हुआ है वो 1 मार्क्स ऐड कर लेना अपना। ठीक है, आंसर की वजह से। अगर आपको नहीं पता था तब तो ठीक है, गलती होगा आपका, लेकिन जिसको पता था और आंसर की में ऑप्शन नहीं दिखा वो अपना 1 मार्क्स ऐड कर सकता है। ठीक है, बाकी इनको नोट करते रहना जीके के क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे बनाए गए हैं कि ताकि आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिले। अब देखो एक ही स्टेटमेंट से आपके 3 चीज़ें कवर कर दी गई हैं, तो ऐसे मैच द फॉलोइंग और स्टेटमेंट से हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें आपकी रिवाइज भी होती रहें और जैसे एग्जाम में पूछते हैं वैसे आपको मॉक टेस्ट पे भी मिल जाए। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। और यहाँ पे देखो जिसने अभी तक नहीं लिया है मॉक टेस्ट और वो लेना चाहता है, अच्छे से तैयारी करना चाहता है, ठीक है, मॉक टेस्ट के साथ, तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दे और ये है प्राइस और साथ में आपको बता दिया गया कि क्या क्या यहाँ पे मिलता है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।